गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में मैथ्स सब्जेक्ट में हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ प्रतिरूप सीख लिए हैं, वर्ग संख्याएं सीख ली है, वर्गमूल संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य से बार बार घटाने की विधि, उसके बाद में बिना योग किए विषम संख्याओं का योग हमने निकाला था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो एक प्रश्न आ रहा है हमारा। प्रश्न में यहां नोट कर रहा हूं कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे, आपको क्या है लिखना है, मैं यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूं। जैसे प्रश्न जैसे 5वां है हमारा बुक में, निम्नलिखित संख्याओं में, निम्न संख्याओं में या निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इनको गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। कहने का मतलब यही है, कुछ संख्या दी गई है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें वह छोटी से छोटी एक संख्या प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है, जिससे इसको गुणा करने पर, जिसका हम निकाल रहे हैं इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 180 है, 180, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे और छोटी से छोटी संख्या से गुणा करवाएंगे। तो आप लोग हल लिखेंगे 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है 90, पुनः 2 का भाग दिया 45, अब 3 का जाएगा 15, फिर 3 का 5, फिर 5 का 1। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड करने के तुरंत बाद में आप 2-2 के समूह बनाएंगे। ये देखो 5 एक ऐसी संख्या बच गई जिसका 2-2 का समूह नहीं बना, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। वैसे प्रथम ही बोला गया पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2-2 के समूह बनाने होते हैं, तो 2 का बन गया, 2 का, इसको भी 2 का बनाना पड़ेगा हमें। तो आपको यहाँ एक 5 की आवश्यकता है और जिसकी आवश्यकता है उसी से गुणा कराना है। तो आप लिखोगे यहाँ संख्या 180 को 5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं प्रश्न में कि प्राप्त संख्या का मतलब वो 5 से गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो। तब आपको यहाँ पे अंडर रूट लेना है। 180 आपने यहाँ गुणा करवाया था किससे, 5, और सीधा उत्तर लिखोगे, कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। पहला समूह है 2 का, दूसरा समूह है 3, तीसरा समूह है हमने गुणा करके 5 लिया था ना हमने, ये तो गुणा 5 हो लेते और इनको गुणा कर लेते। 5 3 15, 15 दूनी 30। इस संख्या का वर्गमूल 30 होगा। इसी तरह से देखो एक और उदाहरण लेते हैं। ऐसा ही प्रश्न है, किससे गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे हम ले रहे हैं 2028,
इसमें 2 का भाग देते हैं, दोबारा 2 का भाग दिया, अब 3 का जाएगा, अब यहां 13 का जाएगा, 13 का। यहां हम देखते हैं 2 2 का समूह बनाते हैं, तो ये बना, ये 3 रह गया बिना समूह। तब आप लिखोगे 2028 को या संख्या 2028 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब आपसे यदि ये पूछे ना प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो, तब भी आपको अंडर रूट में 2028 लिखना है और गुणा, आपने किससे गुणा करवाया इसको? 3 से। और इसका राइट आंसर होगा 2 का एक समूह बनाता 2 लिख लो, 13 का एक समूह बनाता 13 लिख लो, और 1 गुणा करके हमने इसको 3 का भी समूह बना दिया 3। इनको आपस में गुणा कर लो तो 78 होगा। इस तरह से बच्चों ये सवाल अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद में इस प्रश्न के लिए होमवर्क यहाँ पे मैं नोट करवा रहा हूं। इस प्रश्न के लिए इसको अच्छी तरह से एक बार देखें। और इसी का होमवर्क आप नोट कर लो इसके नीचे। जैसे इसके अंदर कुछ प्रश्न है वो आपको करने हैं। पहला इसके अंदर है 252, 180 जो मैंने बताया भी था, 1008, 2028 ये भी मैंने बताया था। एक 1458, 768, ये 6 सवाल आपको हल करने हैं। ये अपनी बुक में से है, जो नया सिलेबस आया है उसमें है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं, तो वो यहीं से देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसी सवाल को मामूली सा चेंज करते हैं। निम्न संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। जिस तरह से गुणा का सिस्टम था वैसे ही भाग का रहेगा। तो भाग वाले में हम लोग एक सवाल ले रहे हैं, अपनी बुक में से लेते हैं। जैसे यही प्रश्न लेते हैं, आपके यहाँ गुणा में भी दिया हुआ था ये प्रश्न, 252। इसको हल करते हैं। तो 252 के वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, 2 का भाग, दोबारा 2 का भाग, 3 का जाएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने के बाद वही सिस्टम रहेगा, 2 2 के जोड़ी बनाने। जोड़े इसमें 2 और 3 का तो इसमें देखते हैं तो 2 2 के समूह है। देखो एक तो 2 बन गया, एक 3 का बन गया, ये 7 रह गए। तो आप यहां पे लिखोगे संख्या 252 में 7 का भाग देने यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है।
अगर आपसे इतना ही पूछे तो ये लिखे, लेकिन अगर कई बार इसे पूछा गया है, बोर्ड कक्षा में पूछा गया है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी याद करो, तब आपको यहाँ पे अंडर रूट का चिन्ह लगाना है और 252 अब की बार भाग का चिन्ह लगाओगे, क्योंकि हमने इसमें भाग दिया है, जिसका भाग दिया है वो लिखो 7 बराबर। जैसे गुणा करते हैं तब तो एक साथ बढ़ जाता है, भाग देते हैं तो एक कम हो जाता है, एक साथ ये हट गया है। अब केवल ये दो जोड़ी बचे हैं, इनको लिख लो 2 गुणा 3 यानी कि 6। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं, ध्यान से देखें इसको। जैसे 2800 का लेते हैं, 2 का भाग दिया 1400, 700, 350, 175, 5 का जाएगा 5 का जाएगा। इसमें भी हमारे जोड़े बनते हैं तो 2 2 5 का बन गया, ये 7 का रह गया, तो इसमें भी 7 का भाग लगेगा। आप लिखोगे संख्या 2800 में 7 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। प्राप्त संख्या का वर्गमूल पूछे तो 2800 में भाग लगा दो पहले 7 का, रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने आने वाला है, जिसका भाग देने वाले में जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी की समझ आएगी। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 होगा 10 20, राइट आंसर 20। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो तो वो बाद में पूछ ली। अब इसी में जो बच्चों होमवर्क के लिए जो प्रश्न दे रहा हूँ वो नोट कर ले पहले। पहला प्रश्न है इसके अंदर 252 मैंने बता भी दिया है। ये दूसरा है 2925, तीसरा है 396, चौथा है 2645, पांचवा 2800, ये भी मैंने बता दिया है, और छठा है 1620। इसमें आपको भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनाने वाला समाधान है। उसके बाद में 7वां सवाल में यहाँ पे नोट करवा रहा हूं। अगला जो 7th क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से सुने समझे। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितनी
जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है जैसे हमें एक किसी गार्डन यानी बगीचे में पौधे लगाने हैं, फूलों के पौधे लगाने हैं या फलों के, जो भी, या किसी व्यायाम प्रदर्शन में विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध खड़ा करना है। तो उन प्रश्नों में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या या पंक्तियों की संख्या पौधों की संख्या समान रहे, ऐसा सवाल आ जाता है। तो हमेशा उसका वर्गमूल निकाला जाता है। उसमें प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या में वर्गमूल निकालोगे तो वही रहेगी, और प्रत्येक पंक्ति में एक पंक्तियों की संख्या पूछे तो भी वही वर्गमूल रहेगा। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पूछे ना तो उसका वर्गमूल निकालो, और पंक्तियों की संख्या पूछे तो भी वर्गमूल ही होगा। तो इस सवाल को हल करके आपको ऐसे लिखना है, 401 इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो इसमें देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, न 3 का जाएगा, 4, 5, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जा रहा है। 7 21, 7 चौक 28, 7 21, दोबारा 7 का जाएगा, 49, दोबारा 7 का जाएगा, 7। ये देखो, इसमें ध्यान रखना, ये पूर्ण वर्ग संख्या देगा आपको, पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या पूछे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे। बराबर कितने समूह बने, 1 2, 7 गुणा 7 49 होगा। अब आप लोगों को बता दूं कि प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपए दान में दिए, और एक कक्षा में 49 ही विद्यार्थी थे। आपसे कुछ भी पूछ ले, प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे तब भी 49 होगा, एक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए तो भी 49। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49 होगा। लीजिए इसको, हाँ। तो बच्चों, ये आज आपके जो सवाल दिए हैं आपको मैंने, ये अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है। कल हम वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। थैंक यू।